हेलो प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं फिजिक्स की इस रैपिड रिवीजन 30 मिनट सीरीज पर। तो जैसा कि अभी तक आप 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, बारी है चैप्टर नंबर 5 यानी 5वें चैप्टर की बारी, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और बहुत ही शानदार होने वाली है। तो प्यारे साथियों, हम शुरू करते हैं आज इस सीरीज के चैप्टर नंबर 5 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और देखेंगे कि आप 30 मिनट में इस चैप्टर को कवर अप कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम कवर करते हैं, चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। तो क्या है भाई, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि है इस चैप्टर में हम जानेंगे चुंबक क्या है। तो बेसिकली चुंबक क्या होता है, एक लोहे का कण होता है, यानी क्या होता है, एक फौलादी कण होता है जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात उन्हें चिपकाने का गुण रखता है। उन्हें क्या करते हैं, चुंबक कहते हैं। चुंबक की कहानी आप लोगों ने बचपन में से पढ़ा होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा कि चुंबक कहानी कहां से। चुंबक की कहानी के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं। अब बेसिकली बात करते हैं चुंबक क्या होता है। चुंबक बेसिकली दो प्रकार के होता है। कौन कौन से चुंबक की बात करते हो, तो हम कहते हैं प्राकृतिक चुंबक होता है, और दूसरा क्या होता है, कृत्रिम चुंबक होता है। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है बेटा, क्या होता है, तो आप कहोगे वे चुंबक जो खानों से यानी जो खनिज से पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इनके मेन जो गुण होता है, इनका आकार और आकृति दोनों अनियमित होती है और इनकी तीव्रता बहुत ही कम होती है, इसलिए इनका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। बात आती है दूसरे चुंबक की, बात करते हैं। दूसरा चुंबक हमारा क्या है बेटा, कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या होता है, जो आपका कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, उन्हें हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये लगभग किसके क्या होते हैं, लोहे के ऑक्साइड, निकिल के ऑक्साइड, कोबाल्ट आदि के सभी क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं। इनका आकार और आकृति दोनों क्या होती है, निश्चित होती है। और इनकी चुंबकनशीलता की बात करो, अब क्या है चुंबकनशीलता, इसको भी हम जानेंगे थोड़ा विस्तार से। ठीक है, इनकी चुंबकनशीलता बेटा क्या होती है, प्रबल होती है, अर्थात यह चुंबकनशीलता है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, प्रबल होती है, और प्रयोगशाला या इन्हें औद्योगिक रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली चुंबक के बारे में जाने। अब बात करते हैं कृत्रिम चुंबक क्या होता है, तो आप कहोगे सर कृत्रिम चुंबक की बात करें तो कृत्रिम चुंबक बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। चुंबक का जो रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4 होता है। क्या होता है, Fe3O4 होता है ना भाई, क्या होता है, Fe3O4 होता है, और कहीं कहीं देखेंगे Fe2O3 भी देखेंगे। अब आकृति के अनुसार अगर बात करूं, तो आकृति के अनुसार बेसिकली तीन प्रकार के कृत्रिम चुंबक होते हैं। पहला होता है आपका दंड चुंबक, जिसे बोलते हैं क्या, हॉर्स मैग्नेट, और क्या होता है, बार मैग्नेट बोलते हैं, जिसे बेटा क्या बोलते हैं, जिसे आप बार मैग्नेट बोलते हो। और दूसरा हमारे पास नाल चुंबक होता है, जिसे आप हॉर्स मैग्नेट बोलते हो। और चौथा बेटा क्या होता है, आपके पास गोल चुंबक होता है, जिसे स्फेरिकल मैग्नेट बोलते हो। हॉर्स मैग्नेट, बार मैग्नेट और स्फेरिकल मैग्नेट, तीन प्रकार के चुंबक होते हैं। ठीक है, तो ये आप चुंबक के बारे में बेसिकली आप लोगों ने जाना। बात अब करते हैं बेटा क्या, चुंबकीय ध्रुव की। तो आप देखोगे चुंबक में क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक बेटा क्या होता है, साउथ पोल होता है। अब ये होता क्या है, तो कहोगे चुंबक का वह भाग जहां पर चुंबकन तीव्रता सर्वाधिक होती है। मतलब चुंबक के जब किसी भी मध्य की बात करते हैं, तो वहां पर चुंबकन तीव्रता सबसे कम होता है, ध्रुवों पर चुंबकन तीव्रता सबसे अधिक होता है। तो कितने प्रकार के ध्रुव होते हैं, तो आप कहोगे दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल। समान ध्रुव एक दूसरे को, जैसे जानते हैं समान ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। आगे बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। हमने कहा सब पढ़ा, चौथे चैप्टर में पढ़ा, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर हम किसी चुंबकीय सुई को रखते हैं, तो चुंबकीय सुई पर एक प्रकार का बल आघूर्ण कार्य करता है। बल आघूर्ण का मतलब होता है दो समान परिमाण के विपरीत दिशा में कार्यरत बल। तो बल आघूर्ण करता है, मतलब चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, एक निश्चित दिशा में विक्षेपित हो जाती है, अर्थात चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। उस जहां पर क्या होता है, जहां पर चुंबकीय सुई में विक्षेपण आता है, या जहां पर चुंबकीय सुई में बल आघूर्ण कार्य करता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे बेटा, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बात आती है चुंबकीय क्षेत्र किससे मिलकर बना होता है, तो कहोगे सर चुंबकीय क्षेत्र काल्पनिक चुंबकीय बल रेखाओं से मिलकर के बना होता है। अब जिन रेखाओं की सहायता से हमने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र को या चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है, उन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। अब आपको ये पता होगा कि कोई चुंबक होता है, तो चुंबक के नॉर्थ पोल से क्या होता है, बल रेखाएं निकलती हैं और साउथ पोल पर समाप्त हो जाती है। लेकिन ये चुंबक के बाहर की बात करता है। अगर मैं चुंबक के अंदर की बात करूं, तो चुंबक के अंदर की बात करूं, तो इसकी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ इसकी दिशा होती है। किसकी, तो आप कहोगे सर चुंबकीय बल रेखाओं की। तो यहां पर कहोगे चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ टू साउथ होती हैं, लेकिन अगर मैं अंदर की बात करूं, ये साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक बेटा, इतनी चीजें आपको जानना है।
इतनी चीजें मेरे भाई क्या होता है जानते रहना है। और अन्य गुण की बात करता हूं तो कहोगे कि जैसे कि आप वैद्युत बल रेखाओं को पढ़ देखा है कि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं। गॉट इट। इसके बाद क्या होता है कि आप कहोगे चुंबकीय बल रेखा जितनी घनी घनी होंगी, यानी जितनी पास पास होंगी, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। अब ये कहां पर बल कहां पर होगा, तो आप यहां पर देखोगे तो भैया ये कहां पर होगा, तो यहां पर क्या होंगी, घनी घनी दिख रहा है, इसलिए यहां पर कहोगे सर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। तो ध्रुवों पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रबल होती है। ठीक है। तो यहां पर जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा दूर दूर होती है, तो वहां पर कहोगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, दुर्बल हो जाता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी दुर्बल होगी। यानी चुंबकीय क्षेत्र की बात करें या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, दोनों का मतलब एक ही है। गॉट इट। यहां से बात क्लियर हुई। अब बात करते बेटा आगे, ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है। तो ध्रुव सामर्थ्य मतलब होता है जैसे हम एक चुंबक लिए और एक दूसरा चुंबक लिए, एक चुंबक दूसरे चुंबक को कितनी तेजी से अपनी ओर आकर्षित करता है या कितनी तेजी से प्रतिकर्षित करता है, ये जो अनुमति मिलती है, इसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ध्रुव सामर्थ्य। मतलब ध्रुवों द्वारा किसी चुंबक को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। बेसिकली ध्रुव सामर्थ्य को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, तो आप कह दोगे स्मॉल एम से इसको दर्शाते हैं। और यह बेटा कैसी राशि, तो कहोगे सर यह एक अतिश राशि होता है। इसका मात्रक की अगर मैं बात करूं तो इसका मात्रक मेरे भाई क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। ये याद रखिएगा, क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। अब हमारे पास नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल को हम प्लस एम से दिखाते हैं और साउथ पोल को हम क्या दिखाते हैं, माइनस एम से दिखाते हैं। मतलब यहां पर अगर मान लेते हैं कि अगर किसकी बात करते हैं, द्विध्रुव की बात करता हूं, तो द्विध्रुव का मतलब होता है प्लस क्यू और यहां पर बेटा माइनस क्यू। सेम वैसे ही नेचर को ये भी शो करता है। ऐसे नेचर को बेटा क्या करता है, शो करता है। अगर बात करें तो उत्तरी ध्रुव को हम कहते हैं प्लस एम से और दक्षिणी ध्रुव को हम कहते हैं किससे, माइनस एम से दिखाते हैं। गॉट इट। फिर बात आती है, यह चुंबक के पदार्थ तथा चुंबक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर, तो चुंबक के बेटा क्या होता है, पदार्थ, यानी ये कहोगे ध्रुव सामर्थ्य किस पर निर्भर करता है, भैया चुंबक की प्रकृति कैसी होती है, ये उस पर निर्भर करता है। और दूसरा क्या होता है, उसका क्षेत्रफल, भैया जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उसकी ध्रुव सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। गॉट इट। चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं। आगे बात आता है चुंबकीय द्विध्रुव। तो हमने कहा सर चुंबकीय द्विध्रुव बेटा क्या होता है, ये एक निकाय होता है। क्या होता है बेटा, आप कहोगे ये एक निकाय होता है। तो जब दो ध्रुव जिनकी ध्रुव सामर्थ्य समान, जैसे हमने देखा था कि जब दो आवेश जिनका क्या क्या होता है, जिनका परिमाण समान होता है, जब दो आवेश जिनका परिमाण समान होता है लेकिन प्रकृति विपरीत होती है, सेम उसी तरीके से जिनका ध्रुव सामर्थ्य बेटा क्या हो, समान हो, परंतु उनकी प्रकृति क्या होती है, विपरीत हो, तो एक दूसरे से क्या होते हैं, जो अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं, तो इस समायोजन को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। सेम वैद्युत द्विध्रुव की भांति चैप्टर होने वाला है। ठीक है। आप कहोगे सर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की अगर मैं बात करूं तो कहोगे इन्हीं ध्रुव सामर्थ्य में से किसी एक सामर्थ्य के मैग्नेट परिमाण और उनके बीच की जो लंबाई होता है इनके गुणनफल के बराबर होता है, जिसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कैपिटल एम बराबर क्या होता है, स्मॉल एम इंटू डिस्टेंस वही लेते हैं, स्मॉल एम इंटू बेटा क्या होता है, तो आप कह दोगे सर स्मॉल एम इंटू 2l हो जाता है। गॉट इट। स्मॉल एम इंटू बेटा क्या होता है, 2l होता है। ऐसे संरचना, जैसे मैंने कहा कि क्यू को क्यू दिखाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है स्मॉल एम दिखा देते हैं, और जैसे वहां पर हमने पी को दिखाया तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कैपिटल एम को आप रिप्रेजेंट कर दोगे। कैपिटल एम को बेटा क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट कर दोगे। बात आती है इसके मात्रक की। हमने कहा सर इसका मात्रक क्या होता है, तो आपने कहा सर इसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, तो आप कह दोगे सर इसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है। गॉट इट। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। और एक और मीटर लग गया तो यहाँ पर 1 मीटर और हो जाएगा, इसका मतलब एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है, मैं, ठीक है। तो इसका मात्रक, तो यह एक बेटा क्या होती है, सदिश राशि होती है। जैसे हमने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, लेकिन ध्रुव सामर्थ्य, सॉरी, द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है, क्या, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है उसके जस्ट उल्टा होती है। तो ये द्विध्रुव क्या होता है, कहोगे दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा में होती है। गॉट इट। चलिए मेरे भाई स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेते रहिएगा। अगली बात करते हैं, धारा लूप की बात आती है। हमने कहा सर लूप पे अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं, अगर किसी भी लूप में क्या होता है, किसी भी लूप में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वह भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जब ये कहां से पता चलता है, तो आप कहोगे सर ये पता चलता है ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट से। ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट कहता है कि जब भी किसी चुंबक पर, जब भी किसी परिपथ पर हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी प्रकार अगर लूप में हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित कर देंगे, तो लूप भी क्या करता है, लूप भी आपका चुंबकीय
चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। अब जब यहाँ पर बात आती है सर दिशा कैसे कंसीडर करें, हमने कहा अगर लूप पे एंटी क्लॉकवाइज क्या, अगर एंटी क्लॉकवाइज की अगर बात करता हूँ, लूप में क्या एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, और लूप में अगर बेटा क्या होता है क्लॉकवाइज होता है तो आप कह दोगे साउथ पोल। अब सबसे सरल तरीका है, एंटी मतलब ऊपर जा रहा तो एन का मतलब ये पूछ ऐसे बना दो, इसका मतलब नॉर्थ पोल, और यहाँ पर अगर मैं साउथ पोल की बात करता हूँ तो साउथ पोल में बेटा क्या होता है, अगर यस ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे तो मेरे भाई ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात ये होता है, आप ये कहोगे कि अगर हम धारा को ऐसे लेते हैं, हमने कहा सर धारा ऐसे दाहिने हाथ से देखेंगे, दाहिने हाथ से देखेंगे कि आपकी धारा जिधर जा रही है तो आप उंगलियों को उधर ले जाओ, दाहिने हाथ से देखेंगे कि धारा जिधर जा रही है उधर से उंगलियों को ले जाएंगे, और अंगूठा जो होता है तो अंगूठा किसको दिखाता है, तो अंगूठा ये ध्रुव को दिखाता है। कौन से ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव को। हमने कहा सर इसमें अगर धारा ऐसे ले जा रहे हैं तो ये आपका अंगूठा उत्तरी ध्रुव की ओर होगा। यहाँ पर देखो कि धारा ऐसे जा रहा है तो अंदर वाला क्या होगा, अंदर वाला उत्तरी ध्रुव होगा, बाहर वाला दक्षिण ध्रुव होगा। इससे आपको पहचानना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या होता है कि एक धारा लूप में धारावाही जो कार्य होता है तो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह भी व्यवहार करता है, जिसका जो परिमाण होता है क्या होता है, जिसका परिमाण होता है उसमें प्रवाहित धारा तथा लूप के क्षेत्रफल के क्या होता है एवं फेरों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यम बराबर क्या कह देंगे, मतलब एन आई ए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मात्रक वही होगा, ये भी सदिश राशि, इसका भी मात्रक वही होगा। इसको हम क्या कहते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से इसका यूज करते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से यूज करते हैं, जैसे कि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का ज्ञात करते हैं। गॉट इट बेटा, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे आता है ये सारी चीजें जो मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको जो बता दिया। ठीक है, अब बात आती है बेटा यहाँ से सारी चीजों को हम तुलनात्मक, थोड़ा सा तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने पी को बात किया तो पी क्या हो जाता है कैपिटल एन, और स्मॉल क्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर स्मॉल एम हो जाता है, और ई की बात करते हैं तो यहाँ पर बी के बराबर हो जाता है। डन भाई। तो वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो हमने कहा सर वैद्युत द्विध्रुव में पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू टू एल होता है। लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव की बात करते हो तो यहाँ पर कैपिटल एम इंटू क्या होता है, स्मॉल एम इंटू टू एल हो जाता है। डन। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो हमने कहा सर ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर होता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बी इज इक्वल म्यू नॉट और 4 पाई अपॉन में क्या होता है, अब क्या एम अपॉन में आर स्क्वायर होता है। बात करते हैं यहाँ पर कुलामी बल की बात करते हैं तो कुलामी बल आवेशों के बीच लगने वाला ये होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसका, चुंबकीय बल में कुलामी बल का यूज करते हैं तो ये बेटा ये हो जाता है। डन। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर लगने वाला जो बल आघूर्ण सेम डेरिवेशन है, उसी के कॉन्सेप्ट पर डेरिवेशन भी होगा। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इनके सारे डेरिवेशन आपको चाहिए तो मेरे भाई अगर पी टाउ बराबर पी साइन थीटा की बात करते हो तो यहाँ पर टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर बेटा क्या होता है एम बी साइन थीटा होता है। गॉट इट। अब इसके बात करते हैं, अगर अक्षीय की बात करते हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 पी अपन में आर क्यूब होता है। मैंने यहाँ पर कहा सर पी की जगह एम हो जाता है, सेम सारी चीजें यही होता है, बस कांस्टेंट वैल्यू बदलता है, बायो सेवर्ट के नियम से हमें पता चलता है। डन। इसके बाद अक्षीय की बात करते हैं तो अब निरक्षीय की बात करते हैं पी अपॉन में आर क्यूब, बस यहाँ पर भी बी निरक्षीय की बात करते हैं तो एम अपॉन में आर क्यूब हो जाता है। इसके बाद आगे बेटा होता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी ई कॉस थीटा -1 होता है, और यहाँ पर बात करते हैं डब्ल्यू बराबर एम बी, बस कुछ नहीं होता, एम बी बस हो जाता है। अगर मैं बात करता हूँ क्या द्विध्रुव की स्थिति जुड़ जा तो इसने पढ़ा कि यू बराबर क्या होता है, पी ई कॉस थीटा होता है। तो मैं यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो आप कहते हो कि यू बराबर क्या होता है माइनस एम बी कॉस थीटा हो जाता है। माइनस बेटा क्या होता है, यहाँ पर एम बी कॉस थीटा होता है। ये क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति जो होती है। इस चैप्टर में इतने फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर आप कहोगे सर डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन ये पहले चैप्टर की सारे डेरिवेशन उसी तरह कॉपी करना है, बस द्विध्रुव की जगह चुंबकीय द्विध्रुव रख देना है, बात खत्म, सारे डेरिवेशन आप प्रूव कर लोगे। ठीक भाई, चलिए यहाँ से बेटा आगे चलते हैं। यहाँ से बेटा मेरे भाई आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, आगे क्या होता है कि पदार्थ के चुंबकन से संबंधित परिभाषाएं। अब ये परिभाषाएं क्या होता है, तो आप कहोगे सर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो आप कहोगे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के बाहर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और एक चुंबक के अंदर होता है। तो जो चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो वो आपका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है। वह चुंबकीय क्षेत्र होता है जो बाहरी स्रोतों द्वारा उत्पन्न होते हैं और यह किसी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे चुंबक लेते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर एच इज इक्वल क्या होता है, वेक्टर वी अपॉन में म्यू नॉट माइनस आई होता है। आई क्या होता है, तो आप कहोगे सर आई चुंबकन तीव्रता होती है। ये चुंबक के बाहर की बात करता है, तो इसे एच से प्रदर्शित करते हैं, या एक सदिश राशि है, इसका मात्रक बेटा क्या होता है एम्पियर अपॉन में मीटर होता है। डन भाई। इसके बाद पदार्थ की चुंबकन तीव्रता की बात करते हैं तो आप कह दोगे सर सीधे सीधे होता है किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण को उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहते हैं, जिसे मेरे बाबू क्या कहते हैं आई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात आई बराबर एम अपॉन में वी। अब यहाँ पर कहोगे सर एम क्या होता है, आई एम्पियर, इसका मात्रक बात करते हैं तो इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है। डन। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है। गॉट इट। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। अगला क्या होता है, बात आती है चुंबकीय प्रेरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, चुंबकीय प्रेरण की बात करते हैं। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, किसी पदार्थ के अंदर
किसी पदार्थ के अंदर उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता तथा उस पर लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के सदिश योग का म्यू नॉट गुना होता है। हमने कहा सर सीधे सीधी बात है कि I प्लस एच और उसका म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेटा क्या आता है आपका चुंबकीय प्रेरण आ जाता है। ठीक है, ये सारे परिभाषाएं आपको याद रखना है। इसके बाद आता है सापेक्ष चुंबकनशीलता की बात करते हैं। तो आपको पता है कि सापेक्ष चुंबकन क्या होता है, माध्यम में चुंबकनशीलता तथा निर्वात में चुंबकनशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष चुंबकनशीलता कहते हैं, सापेक्ष चुंबकनशीलता कहते हैं। गॉट इट मेरे भाई। आगे की बात करते हैं। आगे क्या होता है कि माध्यम की चुंबकनशीलता की बात करते हैं। माध्यम की चुंबकनशीलता अभी पढ़े हैं तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे क्या होता है कि माध्यम चुंबकीय प्रेरण तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को माध्यम की चुंबकन तीव्रता कहते हैं। बेटा इस फॉर्मूले को याद कर लेना है, इस फॉर्मूले को आपको देखना है और समझना है। डन बेटा, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे क्या होता है भैया, पद निर्वात की चुंबकनशीलता की बात करते हैं, यानी म्यू नॉट की भी बात करते हैं। तो निर्वात में चुंबकीय प्रेरण तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को, निर्वात में चुंबकीय प्रेरण तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो आप कह दोगे सर म्यू नॉट इज इक्वल यहाँ पर क्या होता है बी नॉट अपॉन में क्या होता है, बी नॉट अपॉन में एच हो जाता है। बी नॉट अपॉन बेटा क्या होता है, एच हो जाता है। इससे क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकनशीलता कहते हैं। गॉट इट जी भाई। आगे बात करते हैं, अगली बात आती है। अगली बात आती है भैया चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम काई से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, काई से या चाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उस पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता तथा लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को बराबर होता है। मतलब क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय तीव्रता तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो उसके अनुपात को ही क्या कहते हैं, हम काई प्रदर्शित करते हैं, अर्थात काई इक्वल क्या होता है, आई अपॉन में एच होता है। ठीक भाई, चलिए आगे होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की अगर बात करते हैं तो हमने कहा सर क्या होता है, तो यहाँ पर पदार्थों की प्रकृति आती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं पदार्थों का व्यवहारिक अध्ययन हम करते हैं। हमने पदार्थों का बेटा क्या किया, तो पदार्थों का व्यवहारिक अध्ययन हमने किया। तो जब पदार्थों को हमने व्यवहारिक अध्ययन किया तो वहां से पता चला कि भैया पदार्थ बेसिकली हमारे पास तीन अलग अलग प्रकार के होते हैं। हमने ये देखा कि कुछ पदार्थ जो होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जैसे मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, हम इसे एक चुंबक को लेके जाते हैं तो चुंबक का ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसके इस वाले पार्ट को क्या होता है, चुंबकन की तीव्रता अधिक होती है, चुंबकन चुंबकित हो जाता है और ये बहुत ही कम चुंबकित होता है। और ये पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबक को अपनी ओर क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब प्रति चुंबक से कहोगे सर, प्रति मतलब होता है प्रतिकर्षित करना, प्रति मतलब होता है प्रतिकर्षित करना, ये प्रतिकर्षित कर देते हैं। ठीक है, तो इसे हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यहाँ से आप जानोगे इनके गुण प्रतिचुंबकीय गुण कहलाते हैं, प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। ये आपके एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। बात आती है अनुचुंबकीय की बात। अनु का मतलब होता है यानी अनु मतलब आगे खींचना, अनु मतलब अनुकरण करना, इसका मतलब यहाँ पे आकर्षित होते हैं। ये कहोगे बस क्षेत्र की ही दिशा में, विपरीत नहीं, ये क्षेत्र की ही दिशा में, जब क्षेत्र की ही दिशा की बात करता है तो वहां पर आकर्षण हो जाता है। क्या हो जाता है, आकर्षण। और ये भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता, मामूली से चिमकित होता है। ठीक है, इनके चुंबकत्व, इनके जो गुण होता है इसे अनुचुंबकत्व का गुण कहा जाता है। गॉट इट। तो मेरे भाई यहाँ पर एल्युमिनियम, सोडियम, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, तो ये सारे एग्जांपल हैं मेरे भाई किसके, अनुचुंबकीय की। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं किसकी बात करते हैं, अनुचुंबकीय की। ठीक भाई, चलो अब थोड़ा सा जानते हैं बेटा क्या, तो अब थोड़ा सा हम जानते हैं, ये वाला तो खैर बेसिकली जानते हैं, लौह चुंबकीय होता है। लौह चुंबकीय की बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो क्षेत्र की दिशा में। यहाँ पर अगला क्या होता है बेटा, तो आप लौह चुंबकीय की बात करते हो तो ये लौह चुंबकीय की बात अभी थोड़ा सा और आन जानेंगे तो लौह चुंबकीय कहोगे कि क्या होता है, ये लौह चुंबकीय अगर पदार्थ की बात करें तो कहोगे सर क्षेत्र की दिशा में ही, क्षेत्र की ही दिशा में, ठीक है, क्षेत्र की दिशा में बेटा क्या होती है, ये क्या होती है, अधिक चुंबकित हो जाती है। क्या हो जाती है, ये अधिक चुंबकित हो जाती है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको इसमें पता होना चाहिए बेटा। ये आपको चार्ट पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट होता है तो इनका हम देखेंगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। इस चार्ट को ध्यान समझिएगा। पहला क्या होता है, जब चुंबकत्व के गुण की बात करते हैं तो प्रतिचुंबकीय में चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन अगर बात करें अनुचुंबकीय की, इसमें दुर्बल होता है और लौह चुंबकीय में बेटा क्या होता है, प्रबल होता है। ध्यान समझिए, इसका जो कारण क्यों होता है, तो कहते हैं इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और यहाँ पर बेटा क्या होता है, डोमेन होता है, इसलिए इसका चुंबकत्व सबसे प्रबल होता है। बात करते बेटा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, तो कहोगे चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत चुंबकित होता है। यहाँ पर कहोगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होता है और यहाँ पर कहोगे चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में चुंबकित होता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रबल होता है। यहाँ पर कहते हैं सापेक्ष चुंबकनशीलता की बात करता है तो कहोगे सर इसका मान 1 से कम होता है।
यहाँ पर कहोगे सर यहाँ पर क्या होता है 1 से कम होता है। अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए क्या होता है अणुचुम्बकीय में 1 से ज़्यादा होता है और यहाँ से कहोगे सर 1 से बहुत ही ज़्यादा होता है। 1 से बेटा क्या होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। बात करते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति की बात तो कहोगे यहाँ पर ऋणात्मक मान होता है यानी 0 से माइनस में आता है। यहाँ पर 0 से +1 की तरफ जाता है और यहाँ पर भी ये भी क्या होता है आपका धनात्मक होता है। क्या होता है 1 से ज़्यादा होता है तो आपका ये लौह चुंबकीय की बात आती है। पदार्थ की चुंबकीयशीलता की बात करते हैं तो यहाँ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होती है। यहाँ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होती है और यहाँ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के दोनों अनुदिश होती है। मतलब अणुचुंबकीय और लौह चुंबकीय लगभग एक ही क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ताप का प्रभाव आते हैं तो ताप का प्रभाव क्या होता है तो कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता किस पर प्रतिचुंबकीय में। लौह में थोड़ा सा दुर्बल हो जाता है चुंबकत्व क्या होता है उसकी दुर्बल हो जाता है और यहाँ पर चुंबकनशीलता बेटा क्या हो जाती है घट जाती है। क्यों? क्योंकि जो डोमेन बंधे होते हैं वो टूटने लगते हैं। क्या करते हैं डोमेन बंधे होते हैं वो टूटने लगते हैं। ठीक भाई चलो आगे बात आती है भैया ये यहाँ से पूछा जाता है ये लॉन्ग में आपका 5 अंक का पूछा जाता है। तो चुंबकत्व का परमाणु मॉडल कुछ नहीं है कि आप कहोगे सर पदार्थ चुंबकन का जो परमाणु मॉडल होता है आपने पढ़ा है कि प्रत्येक पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक परमाणु के क्या होता है केंद्र में धनावेश होता है। सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा। दूरी के कारण जो कक्षीय परिक्रमण के कारण आघूर्ण बहुत होता है 10%। सारी चीजें होता है प्रतिचुंबकीय में होता है तो यहाँ पर कहोगे वे पदार्थ जिनके परमाणु में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं उन्हें हम प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। ठीक है हाँ फिर इसके बाद क्या होता है दूसरा देखते हैं भाई क्या होता है धीरे धीरे दूसरी चीज़ वही सारी चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेना है। फिर अणुचुंबकीय मैंने कहा यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसलिए ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं ऐसे पदार्थों को अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यहाँ से वही सारी चीज़ें बाह्यचुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्या होता है तो उनके परमाणुओं में आघूर्ण उपचुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरक्षित होने लगते हैं। इस संरेखण के कारण इन पदार्थों के अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं और वे वाह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दुर्बलता के साथ चुंबकित हो जाते हैं। ठीक भाई चलो इतनी चीजें मेरे भाई क्लियर है। इसके बाद लौह चुंबकीय की बात करते हैं। हमने कहा कि वे पदार्थ जिनके परमाणु डोमेन का निर्माण करते हैं। डोमेन का मतलब होता है कि शहर वाले भी हो जैसे और कुछ गांव वाले भी लोग हम मिल करके काम करते हैं तो उसको हम डोमेन कहते हैं। डोमेन मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो ग्रुप बन जाता है। एक डोमेन लगभग 10 की घात 17 से 10 की घात 21 परमाणुओं का समूह होता है जिनका चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में होता है। अतः लौह चुंबकीय पदार्थ में छोटे छोटे क्षेत्रों में डोमेन बने होते हैं जिनके कारण यह प्रबल चुंबकीय दर्शाता है प्रबल चुंबकीय क्या करता है गुण को दर्शाता है। ठीक है बात आती है बेटा क्वेरी का ताप क्या होता है। क्वेरी का नियम आ जाता है कभी कभी एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। क्या होता है तो आप कहोगे सन 1895 में क्यूरी ने प्रायोगिक रूप से यह पता लगाया कि अणुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय अणुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकन आई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपातिक क्या होता है अनुपातिक तथा कैथिल ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है या ऐसा क्या होता है यह ताप ऐसा ताप होता है जिसके जिस पर क्या होता है रखे गए पदार्थ क्या होता है चुंबकन समाप्त हो जाता है। क्या होता है चुंबकन ये समाप्त कर देता है। खैर यहाँ पर देखेंगे जो क्यूरी का नियम होता है कहलाता है क्या कि किसी अणुचुंबकित पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता और उसके परम ताप के क्या होते हैं अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ पर कहोगे कि सर काई यहाँ पर लिखोगे काई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टी। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो काई एम क्या हो जाता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टी -1 हो जाता है ना। ये भी आप कह सकते हो ये भी बेटा क्या होता है कह सकते हो। वह तापमान क्या होता है क्यूरी ताप क्या होता है तो वह तापमान है जिस पर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है तथा इस तापमान से ऊपर पदार्थ अपना स्थायी चुंबकत्व को खो देता है और केवल प्रेरित चुंबकत्व ही शेष रह जाता है। तो विभिन्न पदार्थों के लिए क्यूरी ताप का मान अलग अलग होता है। क्या होता है अलग अलग होता है। तो मेरे भाई जैसे कोबाल्ट हो गया लोहा निकिल के लिए क्यूरी ताप क्रमशः 1121 डिग्री सेल्सियस 770 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 358 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है अब यहाँ पर यह होता है कि परिभाषा कह सकते हो कि वह ताप जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय तथा जिसके ऊपर अणुचुंबकीय हो जाता है तो पदार्थ का क्या होता है क्यूरी ताप कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा ये क्यूरी ताप कहलाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी तो आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा और क्लास कैसी लगी क्लास कमेंट जरूर करिएगा और किस टाइप की आपको क्लास चाहिए किस टाइप की सपोर्ट चाहिए उसको आप कमेंट कर दीजिएगा और ये बताते रहिएगा कि भैया आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं किस डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हैं तो हमें भी पता चले और उसके अकॉर्डिंग हम आप काम करते रहें। तो प्यारे साथियों बहुत बहुत आभार आप लोग वीडियो को या इस सीरीज को इतना सारा प्यार दे रहे हैं तो आपको बहुत बहुत आभार। ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं आपके हमेशा हर डिमांड को पूरा करेंगे। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में अगले चैप्टर में। तो तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। बाय बाय टेक केयर।